मंत्री जी, आज आप स्वच्छता पखवाड़े में आए हैं, क्या व्यवस्था देखी है आपने? देखिए, मैं तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा, सरकार को, कि 70 साल बाद गांधी के उस मिशन को, जिन्होंने कभी अंग्रेज़ों के सफाई के लिए सफाई अभियान चलाया था और देश को स्वस्थ बनाने के लिए सफाई अभियान चलाया था। उस समय बड़ी महामारियां हुआ करती थी, तो एक कोरोना हमने झेला है, उससे पहले ताउन, हैजा, तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां हुआ करती थी। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो स्वास्थ्य हुआ। अब कहा गया कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, रोग न होने पावे, रोग के इलाज से बेहतर है कि रोग न होने पाए। तो स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है और गांधी जी को याद इसीलिए किया जाता है कि उन्होंने देश से इन अंग्रेज़ों को साफ करवाया था अपने आंदोलन से, और देश से उस जो हमारा देश में जो शिक्षा और जो हमारा ये जो अव्यवस्था थी, जो गंदगी थी, उसे साफ करने का उन्होंने अभियान चलाया था। अगर स्वस्थ भारत रहेगा तो हमारा स्वस्थ देश होगा, स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ विचार होगा, स्वस्थ व्यवहार होगा, स्वस्थ सरकार होगी। तो आज ये तरीके से स्वच्छतांजलि कहा जा सकता है पूर्व संध्या पर, गांधी जी की जयंती पर। तो आज जो हमारे जो सरकार ने जो व्यवस्था दी है उसको ज़मीन पर, धरातल पर दिखे, और उस पखवाड़े के रूप में आज सभी मंत्रियों को और सभी अधिकारियों को लगाया गया कि हर जगह जहाँ जहाँ भी है वहाँ स्वच्छता अभियान चलाया गया। और औरैया के प्रभारी मंत्री के तौर पर हमने देखा है, और स्वच्छता के रूप में मैंने सभी यहाँ के संविदा और ठेकेदारों के कर्मचारियों से उनकी बात की है। लगभग संतोषजनक परिणाम रहे, 1-2 फुट रहे उनकी, और अभी मैंने उनके अधिकारी से बोल दिया उनकी समस्याओं में। और निश्चित रूप से औरैया पहले से बेहतर सुंदर हुआ। मैं पहले भी औरैया आता रहा और अपनी पिछले सरकारों में भी औरैया आता रहा, अपनी सरकार में भी औरैया आ रहा। तो औरैया लोगों को हम लोग सेवा करते रहेंगे, और इसके लिए हम लोग लगाए गए हैं, और आप सब लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ आज के इस अभियान में। हम लोग औरैया इसीलिए आज दूसरा समीक्षा बैठक है अधिकारियों का प्रभारी मंत्री के तौर पर, यहाँ की विकास की गति कितनी है। हर क्योंकि जब से नए डीएम आए तब से हम आ नहीं पाए, और यहाँ के जो औरैया की वो जो विकास की गति देनी है, जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में है, जो हर क्षेत्रों में, चाहे मत्स्य विभाग में हो चाहे किसी विभाग में, हर क्षेत्रों की विधि करनी होगी। फिर कार्यकर्ताओं की बैठक है, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे भी, उनके साथियों से भी मिलेंगे, और फिर यहाँ के जो रूबरू हुए जनता दरबार होगा, जनताओं की समस्या को लेंगे, फिर अधिकारियों के माध्यम से उसे दूर। हम सबके लिए तैयार हैं। अब कोई जाता चाहता है कि हमारे वो रास्ते में जा रहा है और उसको फ़ोन आ गया उसके बेटे का, नहीं प्राइवेट में चले जाओ, मैं पैसा दे दूंगा, तो अगर वो रास्ते से प्राइवेट में चला जा रहा है तो अस्पताल के अंदर से नहीं, अस्पताल कभी भी वो स्वतंत्र जा सकता है, और जो कोई भी अनियमितता है हमें दीजिए, उसका जांच कराएंगे। उसमें कोई अधिकारी या कोई डॉक्टर दोषी पाया जाता, हमसे ज़्यादा कौन यहाँ स्वास्थ्य का सेवा दूर किया होगा। शायद मैंने इतना दौड़ा किया था, और जाके मैंने कई डॉक्टरों को तनख्वाह रोका, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, और सबसे हमको लगता है कि बगल के जिले देख लीजिए, उनसे बेहतर आपके यहाँ है। मंत्री जी, 2024 में लोकसभा चुनाव है, पूरा विपक्ष लगभग एकजुट है, ऐसे में आप क्या मानते हैं कि यूपी में लोकसभा की क्या? ये भारत में लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। लोग, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, साइनिंग अथॉरिटी है। और जनता को पहले मूर्ख बना के लोग सत्ता में जाते थे, अब हम लोग उन्हें शुद्ध जानकारी दे के सत्ता में आ रहे हैं। हमने क्या किया है उसके लिए आ रहे हैं। विपक्ष एक दूसरे दल मिल रहे हैं, दिल थोड़ी मिल रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि एक बार 2017 में कांग्रेस जो है सपा के साथ आई थी और साफ करके गई। 100 सीट लिया था कांग्रेस ने, 300 सीट पर सपा लड़ी थी, तो साफ हो गई। उसके बाद कमर टूट गई सपा की। मैं चाहता हूँ एक बार और बचा खुचा है, सपा जो है कांग्रेस का साथ ले ले, जो बचा खुचा है वो भी उत्तर प्रदेश से खत्म। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कारण रहे, क्या कमी रही? देखिए, पहले भी मैं हारा था 2022 में भी, पहले भी वो उन्हीं के पास थे, फिर भी उन्हीं के पास है। हम जीतने में नाकामयाब रहे, हारने का सवाल क्यों? हम जीतने में हमको जीत नहीं पाए, इस पर विचार करिए। देश का चुनाव जो होता लोकसभा का, वो प्रधानमंत्री और उनकी नीति और राष्ट्र में हमारा पहचान साख क्या है, राष्ट्रीय नीति क्या बनती है। प्रदेश का जो चुनाव होता है वो प्रशासनिक व्यवस्था पर होता है, और कैसा हमने विकास किया, वो प्रदेश को हमने कितना आगे ले गए हैं। ये प्रदेश का चुनाव होता है जो विधानसभा का,
लेकिन जो उपचुनाव होता और उससे न सरकार बनती न बिगड़ती है, तो लोकल चेहरे पर चुनाव होता और लोकल चेहरा लोगों ने पसंद नहीं किया, इसलिए हम जीतने में नाकाम रहे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनका पीडीए का फार्मूला यहाँ पर सफल रहा, जो लोकसभा में भी ऐसा है। मैं आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो पहले अकेले लड़े थे 2022 में, तब जीते थे। अभी वो कह रहा है ना कि हम लोग जो है इंडिया मिल के लड़ी है, तो इसका मतलब अकेले लड़े थे तो जीते थे, तो अभी सब मिल के लड़े हैं तो जीते हैं, तो इसका मतलब वो कमज़ोर हुए हैं। हम पहले अकेले भी हारे थे, दोबारा भी हारे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसी से पता कर सकते हैं कि पीडीए के अंदर पिछड़े में हम लोग क्या हैं। ये पूछा जाना चाहिए समाजवादी पार्टी से कि निषाद पिछड़े हैं कि अनुसूचित हैं, वो किसके साथ है। 16%, 18% निषाद जब साथ थे तो सत्ता में थे, तो लेकिन जब साथ में पता चला कि इन्होंने गालमेल कर दिया, हमें पिछड़े से निकाल के अनुसूचित में डाल दिया, अनुसूचित में स्टे लगा दिया, जो उनके पास पावर नहीं था, बहन जी ने स्टे ले लिया, तो ये 18% निषाद कहाँ है, पिछड़े में है कि अनुसूचित में है, ये तो उनसे पूछ लिया करिए एक बार जो है कि। और जो सड़क पर देश को आज़ाद कराए 193 जाते हैं उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, रोड पर है, वो उनका ठेला है, देखिए खाना बदौल जिंदगी, उसमें राणा प्रताप का चिन्ह लिखा हुआ है। उनसे पूछो कि क्या मामला है, क्या राणा प्रताप को ढोते हैं, तो ये कहते हैं कि देश में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, हमारे पुरखों ने औजार बना के राणा प्रताप को दिया था, इसलिए मुगलों ने उजाड़ दिया। ये उजड़े परिवार जो देश को आज़ाद कराने वाले हैं, वो पिछड़े हैं कि दलित हैं कि अनुसूचित हैं, सामान्य है कि कहाँ, ये तो विसंगति दूर होनी चाहिए। ये कम से कम पीडीए का अगर पिछड़े हैं तो आज के दिन में पिछड़ा हमें मानते हैं तो हम मोदी के साथ हैं, अनुसूचित मानते हैं तो हम मोदी जी के साथ हैं, पिछड़ा अगर मानते हैं तो मौर्य जी मोदी के साथ है, भाई हम आज सचान जी मोदी के साथ हैं। दर्जन हमको लगता है कि 50% के आसपास विधायक हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम पिछड़ों से आए हैं, तो किसके साथ हमारे पास हैं। आप उनके पास पूछ लीजिए कि उनके टीम में जो विधायक जीते हैं वो कितने उनमें पिछड़े हैं और कितने मुस्लिम हैं, अपने आप पता चल जाएगा किसके साथ है। आज के दिन में इसका सारा पीडीए मोदी के साथ है, पीड़ा इसी बात की है। 80 में से कितनी सीटें जीतते हैं? अब देखिए लोकसभा हम लोगों ने 330 पार एनडीए सरकार, हम लक्ष्य निर्धारित किए, सपा बसपा एक हो गई थी 2019 में। अब मैं 23 दिन पहले आया था, माननीय मोदी जी इस शर्त के साथ आया था कि त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, केवल रावण राज खत्म करना है, और रावण राज खत्म किया और राज्याभिषेक हुआ, तो निषाद राज को भगवान राम ने अपने कैबिनेट में बुलाया और वहाँ से कलम चला तो राम राज आया। तो ये 18% आबादी निषाद होती है, नेट से निकाल लीजिए निषाद का, तो सेंसस के हिसाब से हम 18% हैं। 1931 से लेके हम गिनती में 1961 में 70 लाख थे, इन लोगों ने गिनती करके हमें 7000 कर दिया, तो कागज़ में 7000 करने से थोड़ी है, वोट तो है ही है ना। तो आज के दिन में हम लोग 80 की 80 सीट जीतने का प्लान बनाए हैं, और निश्चित रूप से सभी कोई जाति कोई धर्म नहीं बाकी होगा, जिसके लिए हम लोगों ने काम किया।